आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 16B और 16B का सवाल नंबर पहला है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। एक सिक्के में दो सिक्के को एक साथ 40 बार उछाला गया है। HH, HT और TH क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हैं। तो ज्ञात कीजिए कि TT कितने बार आया है। तो दो सिक्कों को उछाला गया, दो सिक्कों को उछालने की संख्या NS बराबर 40 है। दो सिक्कों को उछालने की संख्या NS बराबर 40 है। NH बराबर हमारा है 9, NH 9 है। NHT जो है वो आता है 8 और 12 और NTH 12, यानी कि दोनों हेड 9 बार है, हेड और टेल 8 बार है, टेल और हेड 12 बार है। तो कह रहा है TT ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले NS बराबर NHH, NHT, NTH और NTT। तो यहाँ पर 40 बार उछाला गया। जैसे ये स्थिति आपकी 9 बार आई है, ये 8 बार आई है, ये 12 बार और NTT निकालना है। तो NTT बराबर 40 माइनस 20, 9, 29 बराबर आ जाएगा 11 बार NTT है। यानी TT जो है दोनों पट जो आए इसके वो 11 बार है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्र 455 बार है। तो पट आने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो NS बराबर 1000 है और यहाँ पर चित्त आना है, तो चित्त आने की संख्या 455 है। NH बराबर 455। तो सबसे पहले हमें NT निकालना है। NT बराबर NS माइनस NH, जो हो जाएगा 1000 माइनस 455 बराबर 5, 4, 5, 545 का सिक्का जो है वो आपका पट आया है। क्योंकि 1000 बार उछाला गया, 455 बार चित्त आया है, तो 545 बार सिक्का पट आया है। तो पट आने का प्रतिशत NT का प्रतिशत बराबर NT इंटू 100 बटे NS, 545 इंटू 100 बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, बराबर 54.5% सिक्का पट आया है। इसी प्रकार से दो सिक्कों को 400 बार उछाला गया है। दो सिक्कों को उछालने की संख्या NS बराबर 400। दो सिक्कों को उछालने की संख्या NS बराबर 400। कह रहा है दो चित्र दोनों हेड बराबर, दोनों के हेड आने की संख्या जो है वो 90 है। एक चित्र अगर एक चित्र है तो NHT बराबर 210 है और कोई चित्र नहीं
नहीं तो NTT, यानी कोई चित्र नहीं है तो दोनों कैसे है, TT है, तो इनकी संख्या हमारी 100 है। अब प्रत्येक घटना के घटित होने का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर पर NHH का प्रतिशत बराबर NHH इंटू 100 बटे NS, 90 इंटू 100 बटे 400, 4 गुणिया 4 पंचे 20। फिर सेकेंड नंबर निकालना है NHT का प्रतिशत बराबर NHT इंटू 100 बटे NS, 210 इंटू 100 बटे 400, 2 0 काट दो, 4 पंचे 20, 4 गुणिया 4 पंचे 20। फिर इसके बाद तीसरा नंबर है, कोई चित्र नहीं है, NTT का प्रतिशत बराबर NTT इंटू 100 बटे NS, यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 100 बटे 400, 2 0 काट दो, 2 चौक पे 4 गुणिया 4 पंचे 20। तो 25% दोनों सिक्के चित्र नहीं आए हैं। 52.5% में एक सिक्का चित्र आया है और 22.5% में दोनों सिक्के चित्र आए हैं। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज आज 16 बी की पहला, दूसरा, तीसरा और अन्य भी सवाल लगाएंगे। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में दी हुई 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के प्रतिशत ज्ञात करने हैं। परिणाम और बारंबारता भी रखे हैं। परिणाम और बारंबारता, और प्रत्येक परिणाम का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रत्येक परिणाम का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। तो पहला परिणाम है आपका 180 बार, 180। 2 है आपका 150, इस पर 3 4 5 और इसके बाद है 6। इनके हमें परिणाम निकालने हैं। परिणामों का प्रतिशत 180, 150, 160, 140, 160, 140 और इसके बाद है 180, 190, 180 और 190। अब इसका कुल परिणाम, कुल बारंबारता निकाल लो। कुल 0, यहाँ पर हो जाएगा 9 8 17, 4 21, 21 27, 27 3 30 10 40, 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हो गया 1000। कुल योग 1000। अब इनका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत 180 इंटू 100, क्योंकि जब प्रतिशत बनाते हैं तो 100 को गुणा करते हैं और कुल परिणाम हमारे कितना है 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, बराबर 18%। एक आने का प्रतिशत जो है वो 18% है। 150 इंटू 100 बटे 1000 बराबर 15%। 160 इंटू 100 बटे 1000 बराबर 16%। 140 इंटू 100 बटे 1000 बराबर 14%। 18 इंटू 180 इंटू 100 बटे
बराबर 19%। तो प्रत्येक परिणाम का प्रतिशत ज्ञात करना था, तो प्रत्येक परिणाम का प्रतिशत आपके सामने लिखा हुआ है। इसी सारणी पर आपको प्रतिशत बना देना है। एक जो है 180 बार, 2 150 बार, 3 160 बार, 4 140 बार, 5 180 बार, 6 190 बार, इनका टोटल योग हो गया 1000। तो 1000 कुल योग है। तो परिणाम 1 का प्रतिशत, परिणाम 1 का प्रतिशत 180 इंटू 100 बटे 1000, 150 इंटू 100 बटे 1000, 160 इंटू 100 बटे 1000, 140 इंटू 100 बटे 1000, 180 इंटू 100 बटे 1000, 190 इंटू 100 बटे 1000। तो 1 का प्रतिशत परिणाम आया है 18%, 15%, 16%, 14%, 18% और 19%। ये आपका सवाल नंबर था चौथा। इसके बाद सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो सबसे पहले उनके परिणाम समझो कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर क्या परिणाम आ सकते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न परिणाम होंगे। निम्न परिणाम क्या परिणाम हो सकते हैं जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा? एक और एक, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये स्थितियां आ सकती हैं अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए। अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो ये निम्न स्थितियां आएंगी, और इन निम्न स्थितियों में से देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर 1, प्राप्त योग सम। नंबर 1, प्राप्त योग सम। तो प्राप्त योग सम हो 1 और 1 2, 1 और 3, 1 और 5, प्राप्त योग सम है 1 1, 1 3, 1 5, 2 2, 2 4, 2 6, 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 4, 4 6, 5 1, 5 3, 5 5, 6 2, 6 4, 6 6। ये जो इनके प्राप्त योग है ये आपके कैसे है? सम है। 1 और 1 2, 1 3 4, 6 4, 6 8, 4 6 8, 6 8 10, 6 8 10, 8 10 और 12, इनका जो योग है वो आपका कैसा आ रहा है? प्राप्त योग सम है। दोनों पासों के जब योगों को लेते हैं तो उनका प्राप्त योग सम होना चाहिए। फिर इसके बाद है प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो।
जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो 1 और 2 3, 3 में 3 का भाग चला जाएगा। 1 और 5, 2 और 1, और इसके बाद है 2 और 4, 3 और 3, 3 और 6, 4 2, और इसके बाद है 4 5, 5 और 1, 5 और 4, 6 3 और 6 6। इनके जो योग है वो 3 की क्या है, अपवर्त है। अगर इनको जोड़ेंगे तो उसमें 3 का भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग 4 से न्यून हो, यानी 4 ना हो, 4 से छोटा हो। 1 1 2, 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। तो ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, केवल 3 कॉलम है जिनका योग जो है वो 4 से छोटा है। कौन कौन है? 1 और 1, 1 और 2, 2 और 1। इनका योग जो है वो 4 से छोटा है, बाकी सब के योग 4 या 4 से बड़े हैं। इसके बाद चौथा नंबर है प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। तो प्राप्त योग 10 से अधिक, तो देखिए सबसे पहले 10 से अधिक, तो ये केवल 10 है, ये भी 10 है, ये 11 हो रहा है, ये 11 हो रहा है, ये 12 हो रहा है। ये 3 संख्याएं हैं जिनका प्राप्त योग 10 से अधिक है। कौन कौन? 5 6, 6 5 और 6 6। इनका प्राप्त योग जो है वो 10 से अधिक है। तो इस प्रकार से इन दो पासों को एक साथ देखने पर ये जितने परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को देख करके प्राप्त योग सम है, प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो, प्राप्त योग 4 से न्यून हो, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। इन प्रश्नों के उत्तर जो है इस सारणी से देख करके आपको देना है, और इसी सारणी से देख करके अन्य भी सवालों को हल करना है, जो कि सवाल आपका जैसे कि 7वां 8वां 9वां और 10वां जो है इसी सारणी के आधार पर लगेंगे। तो इसी सारणी के आधार पर आपको हम 7वां 8वां 9वां 10वां सवाल कल बताएंगे, जिसमें 6वां सवाल है वो सिक्के से संबंधित है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखना है। तो 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो उनकी क्या स्थितियाँ आ सकती हैं, पहले तो उनकी स्थितियों को लिखेंगे। जैसे 2 पासों को एक साथ फेंकने उनके परिणामों की स्थितियाँ लिखी है, इसी प्रकार से 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर उनके परिणामों की स्थितियाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अब हम सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक आज आपको लगाना है, बाकी शेष सवाल आपके 6 से लेकर के 11 तक के सवाल जो है वो आप कल लगाएंगे और इन सवालों को कल देखेंगे।